कैपिलरी थ्योरी, we can say physical force theory. सी इसमें क्या होता है कि कैपिलरी बनती है. कैपिलरी कैसे बनती है? सी द जाइलम जो वेसल्स है ना, ठीक है, जाइलम वेसल्स जो है उसमें जो ल्यूमेन होता है, जाइलम वेसल्स का जो पर्टिकुलर ल्यूमेन होता है वो बहुत ही थिन होता है, ठीक है. आपको पता है दैट इज द सेल वॉल इट इज, ठीक है. ल्यूमेन इज व्हाट? दैट इज द सेल वॉल, ठीक है. सो जो जाइलम वेसल्स हैं, वी कैन से xylem vessels are made up of the cells, are made of cells in which wall between the cells are lost, in which wall between the cells are lost, ठीक है. इसका मतलब क्या? इसका मतलब जो ल्यूमेन है दैट इज एक्सट्रीमली थिन, ठीक है. नाउ आई ड्रॉ, तो समझो ये जो है दिस इज अ सेल वॉल, ठीक है. ये सेल वॉल है, ठीक है. तो अगर ये सेल वॉल है तो बीच का जो स्पेस है, ठीक है, जो ल्यूमेन है दैट इज द एम्प्टी स्पेस, वो आप देख रहे हो, ठीक है, वो कितना थिन है, ठीक है. सो इट्स क्रिएट्स थिन ल्यूमेन, ठीक है. तो ये जो है दिस इज द ल्यूमेन, दिस इज द सेल वॉल, ठीक है. ये पूरा क्या है? ये पूरा सेल वॉल है, इस तरह से पूरा सेल वॉल है, ठीक है. और सेल वॉल से ये क्या है? द ल्यूमेन इज देयर, ठीक है. सेल वॉल क्योंकि बहुत ही लाइक इट्स कंप्लीटली लॉस्ट, तो जो ल्यूमेन है दैट इज व्हाट? दैट इज एक्सट्रीमली थिन, ठीक है. इस ल्यूमेन जो है एक्सट्रीमली थिन होता है. तो हमें पता है कि अगर मैं आपको बोलूं कि लाइक देयर आर टू ट्यूब्स, ठीक है, अगर लाइक इफ देयर आर टू सकिंग ट्यूब्स, ठीक है, जैसे कि क्या बोलते हैं उसे, स्ट्रॉ, ठीक है. अगर हम जैसे स्ट्रॉ की बात करें, ठीक है, तो लाइक अगर कोई भी पर्टिकुलर ट्यूब है, ठीक है, अगर मैं उसका विड्थ इस तरह से लेती हूँ, एक जो है इतने विड्थ का ट्यूब है और एक जो है इतने विड्थ का ट्यूब है, ठीक है. तो इन दोनों में से जो वाटर है वो राइज किस में ज्यादा होगा? ज्यादा हाइट तक राइज होगा ऑब्वियसली यहाँ पे, ठीक है. तो मतलब कि यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे जो कैपिलरी अगर थिन, ठीक है, थिन वेसल होगा तो ऑब्वियसली जो कैपिलैरिटी होगी, ठीक है, वो क्या होगा? वो इंक्रीज होगा ऑब्वियसली, ठीक है. तो ये जो कैपिलरी थ्योरी है, ठीक है, वो बेस होती है ऑन द टू ऑफ द फोर्सेस, ठीक है. दैट कैपिलरी थ्योरी या फिर कह लो कैपिलैरिटी इज बेस्ड ऑन ठीक है दो लाइक इज बेस्ड ऑन, ठीक है, दो नहीं लिखूंगी, एक ही साथ लिख देती हूँ. बेस्ड ऑन कोहेसिव या फिर कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द वाटर, नहीं, ठीक है, कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्स, ठीक है, एडहेसिव फोर्स ऑफ वाटर या फिर कोएडहेसिव और एडहेसिव प्रॉपर्टी, ठीक है, ऑफ वाटर, ठीक है. कैसे आप समझते हैं? सी लेट्स से आई ड्रॉ दिस पर्टिकुलर, दिस द वेसल इज देयर, ठीक है. देन आई ड्रॉ द वाटर कॉलम, ठीक है. सो वाटर कॉलम अगर मैं ड्रॉ करती हूँ तो लेट्स से मैंने वाटर कॉलम ड्रॉ किया इस तरह से, ऑल्दो ये ग्रीन वाला बहुत ज्यादा नखरे कर रहा है मिटने में, बट स्टिल आई डू द डबल मेहनत. Okay, so let's say this is the water, ठीक है, जो कि यहाँ पे भी है, ठीक है. this is the water molecules. Now because of the what? Because of the adhesive force of attraction is in between the unlike molecules, unlike substances, ठीक है. so there is a wall, ठीक है, ये wall है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे water है, ठीक है, water molecules है. तो ये जो water molecules है ना वो attract होगा towards the wall because of the adhesive force.
तो जब अट्रैक्ट होगा टुवर्ड्स द वॉल तो ये क्या होगा, ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स है ना ये थोड़ा सा राइज अप हो जाएगा अगेंस्ट द वॉल, ठीक है। अब जब ये राइज अप होगा तो जो ये वाला जो वाटर है, ठीक है, ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो इससे अट्रैक्ट होगा बिकॉज ऑफ द कोहेसिव फोर्स, ये वाला इससे, ये इससे एंड इससे एंड इससे, ठीक है, तो बिकॉज ऑफ द कोहेसिव फोर्स, ठीक है। तो अगर ये वाला कॉलम, ठीक है, ये वाला जो वाटर मॉलिक्यूल है बिकॉज ऑफ द एडहेसिव फोर्स यहाँ पे राइज होगा तो साथ ही साथ ये सारे वाटर मॉलिक्यूल्स को अपने साथ लेके राइज होगा, करेक्ट। तो दैट मीन्स ये सारे जो है यहाँ पे अगर राइज हो रहा है तो सारे जो है यहाँ पे राइज हो जाएंगे। अगेन सेम चीज होगी कि ये वाले को, ठीक है, अगेन ये वाला वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होगा, वो अट्रैक्ट होगा टुवर्ड्स अगेन द वॉल, ठीक है, दैट मीन्स बिकॉज ऑफ द एडहेसिव फोर्स, एंड देन अगेन क्या होगा, वो राइज होगा, ठीक है, अगेंस्ट द वॉल, और जब राइज होगा तो अपने साथ इसको भी, इन सारे वाटर मॉलिक्यूल्स को क्या करेगा, लेके जाएगा बिकॉज of the cohesive force of attraction between the water molecules and water molecules, ठीक है। सो ये कोहेसिव और एडहेसिव प्रॉपर्टी की ही वजह से क्या हो रहा है यहाँ पे इस तरह का कुछ पूरा हम बोल सकते हैं, जो पूरा वाटर कॉलम है, ठीक है, वो राइज हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी दैट इज कोहेसिव एंड एडहेसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। सो बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे, दिस इज लेट्स से ये जो मैंने वेसल बनाया, ठीक है, उसको मैं कन्वर्ट कर देती हूँ कि ये जो है लिग्निफाइड वॉल्स है, ठीक है, यहाँ पे ये लिग्निफाइड वॉल्स है, ये लिग्निफाइड वॉल्स है ऑफ द जाइलम, ठीक है। अब मैं नीचे तक तो ड्रॉ कर नहीं सकती, ठीक है, आई कुड हैव ड्रॉन अर्लियर, बट चलो अभी आप जस्ट इमेजिन करो कि ये पूरा यहाँ तक क्या है, लिग्निफाइड वॉल्स है। तो बिकॉज ऑफ द एडहेसिव फोर्स जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो अट्रैक्ट होंगे टू दीज लिग्निफाइड वॉल्स, ठीक है, एंड देन इससे क्या क्रिएट होगा, ऑब्वियसली पुल क्रिएट होगा, ठीक है, और जो पुल क्रिएट होगा उसकी वजह से क्या होगा, वो राइज होंगे, ठीक है, पुल क्रिएट होगा ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, कौन से, एडहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से पुल क्रिएट होगा बिटवीन ल्यूमेन एंड वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, बिटवीन ल्यूमेन एंड वाटर मॉलिक्यूल्स। सो दिस इज हाउ ये जो कैपिलरी फोर्स है, ठीक है, वो वर्क करता है, जिससे कि जो पूरा वाटर कॉलम है वो राइज होता है टू अ सर्टेन एक्सटेंट, ठीक है। अब जब जैसे कि वाटर इसको अगर हम समझते हैं इन अ लाइक अनदर वे में, सो जैसे कि स्ट्रॉ होता है, ठीक है, स्ट्रॉ इज देयर, वी यूज टू सक इट, ठीक है, जो भी स्ट्रॉ है, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, उसको हम सक करते हैं, जिसकी वजह से जो भी लाइक एयर प्रेजेंट होती है स्ट्रॉ के अंदर, ठीक है, वो हम क्या करते हैं, वो हम बाहर निकाल देते हैं बाय सकिंग। तो दैट मीन्स वहां पे क्या क्रिएट हो जाता है, वहां पे एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, गॉट इट। आई एम टॉकिंग अबाउट द स्ट्रॉ विच वी यूज, ठीक है, टू ड्रिंक द जूस एंड ऑल, वी यूज टू सक इट, ठीक है। सो स्टार्टिंग में क्या है, स्टार्टिंग में वी आर क्रिएटिंग द वैक्यूम ओवर देयर, ठीक है। अब ये स्ट्रॉ है, स्ट्रॉ में हम क्या कर रहे हैं, हम वैक्यूम क्रिएट कर रहे हैं, तो वो वैक्यूम जो क्रिएट हुआ है, ठीक है, क्योंकि सक करने से सारे एयर मॉलिक्यूल्स जो है हम सक कर ले रहे हैं, लाइक सब जो एयर मॉलिक्यूल्स हट जा रहे हैं जो कि प्रेजेंट है बिटवीन द स्ट्रॉ, तो वैक्यूम क्रिएट हो रहा है। उस वैक्यूम क्रिएट होने की वजह से क्या क्रिएट होता है, सक्शन पुल क्रिएट होता है, ठीक है, जो हमने यहाँ पे देखा, ठीक है, कहीं तो लिखा था ना, पुल क्रिएट होता है, दैट मीन्स क्या क्रिएट होता है, सक्शन क्रिएट होता है एक तरह का, ठीक है, क्या हो रहा है, सक्शन क्रिएट हो रहा है, सक्शन पुल क्रिएट हो रहा है, लेट्स से, ठीक है, पुल क्रिएट हो रहा है, दैट मीन्स सक्शन पुल क्रिएट हो रहा है, उस सक्शन and that suction pull is enough to raise the water to a certain level, ठीक है। तो ये जो कैपिलैरिटी है, इसकी वजह से फ्यू इंचेस तक ही वाटर राइज हो सकता है, अगेन जैसा हमने इससे प्रीवियस में पढ़ा था, टू अ फ्यू सेंटीमीटर्स और मीटर्स, ठीक है, फ्यू मीटर्स, लेट्स से फ्यू मीटर्स तक ही राइज हो पा रहा था बिकॉज ऑफ द रूट प्रेशर। हियर ऑल्सो कैपिलैरिटी की वजह से जो वाटर राइज होता है
ओनली फ्यू इंचेस तक ही राइज हो पाता है, ठीक है। अगेन इन द सेम केस व्हेन वी यूज टू व्हाट, व्हेन वी यूज टू डू, व्हेन वी यूज टू मेक बाती, ठीक है, दिया का जो बाती होता है, ठीक है। फर्स्ट वी, एंड दैट बाती इज कॉल्ड एज विक, WICK, ठीक है। तो जो दिया का जो बाती है विच इज विक, वी यूज टू फर्स्ट, लाइक जैसे हमने उसको बनाते हैं, हम पहले तो प्रिफर करते हैं क्या करना, उसको इस तरह से थिन बनाना, ठीक है। दो तरीके से बना सकते हैं, एक तो लाइक जो उसका बेस मोटा होता है और ऊपर से पतला कर देते हैं, करेक्ट ना, ऐसे एक ऐसे बनाते हैं और एक हम लंबा, ऑब्वियसली लंबा बनाते हैं, करेक्ट ना। विच वन इज मोर कन्वीनियंट, दिस वन, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये कैपिलरी हम क्रिएट करते हैं, ठीक है। और कैसे भी अगर हम करें तो हम क्या करते हैं, इस तरह का जो कैपिलरी क्रिएट करते हैं, इसको पहले हम क्या करते हैं, विक को हम पूरा अच्छे से डिप करते हैं इनटू द ऑयल। क्यों करते हैं? क्योंकि वहां पे कैपिलरी क्रिएट होती है, ठीक है। कैपिलरी क्रिएट होती है, मतलब कि अगर हम डिप नहीं करेंगे तो जो सॉइल है वो जो ऑयल है वो रिसेगा नहीं, वो अब्जॉर्ब नहीं होगा, ठीक है। अब्जॉर्ब नहीं होगा तो ऊपर की तरफ पुल नहीं होगा, ठीक है। पुल होना चाहिए, ठीक है, तभी हम उसको क्या करते हैं, हम थिन करते हैं ना, मोटे की जगह हम उसको थिन बनाना ज्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि वो ऊपर की तरफ क्या होगा, रेज होगा ऑयल। तो जैसे ही हम बर्न करेंगे वैसे ही ऑयल जो है यूज होता जाएगा ना। आप देखते हो अल्टीमेटली जो है हमारा जो ऑयल है वो पूरा खत्म हो जाता है, करेक्ट। और जब खत्म हो गया ऑयल तब जो है दिया बुझ जाता है। क्यों? बिकॉज वो ऑयल है कंज्यूम हो गया फॉर द लाइटनिंग ऑफ द, इन द लाइटनिंग ऑफ द विक, ठीक है। सो दैट इज ऑल द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, कैपिलैरिटी। देखिए तो सेम चीज होती है प्लांट में भी। द कैपिलैरिटी इज एक्चुअली बेस्ड ऑन व्हाट, द बेस्ड ऑन कोहेसिव एंड एडेसिव प्रॉपर्टी ऑफ द वाटर, जिससे कि पूरा जो वाटर कॉलम है बिकॉज ऑफ द सक्शन पुल इज एबल टू राइज अप टू अ फ्यू सेंटीमीटर और वी कैन से फ्यू इंचेस, ठीक है। लेट्स से फ्यू इंचेस, अब मैं सेंटीमीटर मीटर में अभी कोई भी गड़बड़ नहीं करूंगी। ट्रांसपिरेशन, सॉरी, रूट प्रेशर थ्योरी फ्यू मीटर्स, कैपिलैरिटी थ्योरी फ्यू इंचेस, ठीक है। फ्यू इंचेस तक राइज हो पाता है अगेन हमारा वाटर बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर कैपिलैरिटी थ्योरी, ठीक है। जिसमें कि हमने पढ़ा कि अगर थिन कैपिलरी होगी तो ऑब्वियसली ज्यादा राइज देखने को मिलता है, ठीक है। सो या दिस इज द थिंग। और कैपिलरिटी जरूरी भी क्यों है, ठीक है। आई एम जस्ट लुकिंग इनटू योर टेक्स्ट बुक, इट्स लाइक कैपिलरिटी जरूरी भी क्यों है, क्योंकि जो वाटर है ऑब्वियसली हर एक केस में वाटर जो है वो राइज अप हो रहा है अगेंस्ट द व्हाट वी से ग्रेविटी ग्रेडियंट, करेक्ट। सो अगेंस्ट द ग्रेविटी जो है वाटर राइज होना है, तो उसके लिए लाइक कुछ ना कुछ पुल, कुछ ना कुछ प्रेशर चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पे जैसे हमने बोला सक्शन पुल, तो सक्शन प्रेशर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है, रिस्पॉन्सिबल होती हैं, ठीक है, विद फॉर द ट्रांसपोर्ट, ठीक है। सो कैपिलरिटी थ्योरी, ठीक है, गिवन बाय बोहेम, ठीक है, साइंटिस्ट का नाम, ठीक है, बोहेम इज देयर। सो ओनली सर्टेन हाइट तक ही राइज हो पाता है वाटर बिकॉज ऑफ द वॉट, बिकॉज ऑफ द कैपिलरिटी। अगेन आपके टेक्स्ट बुक में लिखा है फ्यू सेंटीमीटर्स, मेरे टेक्स्ट बुक में लिखा है फ्यू इंचेस, अगेन कॉन्ट्राडिक्ट आर देयर, ठीक है, बट कुछ कॉन्ट्राडिक्ट नहीं है, ठीक है। आप फ्यू इंचेस फ्यू सेंटीमीटर कुछ भी लिखो चलेगा, ठीक है। अगेन द लिमिटेशंस आर देयर, ठीक है। आई एम लुकिंग इनटू योर बुक, यू आल्सो लुक इनटू योर बुक, ठीक है। आई एम लुकिंग इनटू माय टेक्स्ट बुक, ठीक है। So capillary tube must be continuously and completely hollow from one end to the other end, ठीक है। बट ट्रैकेट्स इन द जाइलम शो क्लोज एंड बस, इसलिए जाइलम, सबसे ज्यादा जो जाइलम ट्यूब है ना वो यूज होता है फॉर द कैपिलरिटी एक्शन, बिकॉज दोनों एंड्स क्या होने चाहिए, दोनों एंड्स हॉलो, लाइक एक तरफ से दूसरी तरफ से दोनों तरफ से क्या होना चाहिए, हॉलो होना चाहिए ना, बेसिकली इस तरह से। ऑब्वियसली हम स्ट्रॉ की बात करें, हॉलो होना चाहिए, ठीक है ना। द लोअर एंड होना चाहिए कैपिलरिटी लाइक जाइलम ट्यूब का, ठीक है, जाइलम वेसल का लोअर एंड होना चाहिए विद इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द वाटर, ठीक है।
विद सॉइल वाटर लिखा है यहाँ पे, मेंशन किया है, ठीक है. हाउएवर लाइक देयर आर टू मेनी बैरियर्स, बट या no problem. Narrower the capillarity tube, greater is the height to which the water column raised. ठीक है, तो हमने पढ़ा ही है, ठीक है. ऑल्दो अगेन मैं बोलूंगी कि जो जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं, जो कि टॉलेस्ट प्लांट्स होते हैं, उनमें अकेला कैपिलरी थ्योरी जो है लाइक वाटर को टू द कैनोपी तक रेस करने के लिए कैपेबल नहीं होगा, ठीक है. अगेन सारी थ्योरीज मिल के जो है वाटर कॉलम को रेस्ड करती हैं टू द कैनोपी, ठीक है. तो अकेला कोई भी मैकेनिज्म इनफ नहीं है वाटर को रेज अप करने के लिए टू द टॉप मोस्ट पार्ट, ठीक है. सो या कैपिलरी ट्यूब जितनी ज्यादा थिन होगी उतना ही ज्यादा हाइट तक वाटर राइज होगा, करेक्ट. सो बेसिकली, ठीक है, यहाँ पे अगेन उन्होंने क्या किया, सम अप किया है, और सम अप करके ये बोला है कि जो कैपिलैरिटी है वो अकेला ऐसा मैकेनिज्म नहीं है जिससे कि एक अकेला मैकेनिज्म इज नॉट कैपेबल ऑफ राइजिंग ऑफ द वाटर कॉलम टू द एंटायर लाइक इन द एंटायर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ठीक है. सो दैट मेक्स अ सेकेंड थ्योरी, ठीक है. विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट थ्योरी, दैट इज okay, again I have to rub this, okay fine. So we'll move to the next and the last theory. So this is the xylem tube, okay. It's a xylem tube. See, it's a xylem tube which is a thin tube, okay. And ओके, मैं ट्रांसपिरेशन पुल ही समझाऊंगी, ठीक है, बट उसके लिए थोड़ा सा मैं डिटेल में थोड़ा जानना चाहती हूँ. दिस इज द एपिडर्मिस ऑन द लीव्स एंड हियर द स्टोमाटा इज देयर, ठीक है. ट्रांसपिरेशन पुल में भी स्टोमाटा आएगा, ठीक है. एंड वी नो कि जो भी लाइक लीव का स्ट्रक्चर होता है, जो स्टोमाटास होते हैं, स्टोमाटास के आसपास यहाँ पे स्टोमेटल चेम्बर होता है. स्टोमेटल चेम्बर इज देयर, ठीक है. सो जो यहाँ पे जो स्टोमेटल चेम्बर है, ठीक है, ओके, सारा ग्रीन से लिख दिया, अब मिटाने में दिक्कत होगी. सो स्टोमेटल चेम्बर है, यहाँ पे जो है क्या है, वाटर वेपर्स के फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है, स्टोमेटल चेम्बर में, जो कि लॉस्ट हो जा रहा है थ्रू स्टोमाटा, ठीक है. ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द ट्रांसपिरेशन, या फिर हम कह सकते हैं हाई टेम्परेचर, बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर एंड लेस ह्यूमिडिटी, ठीक है. लेस ह्यूमिडिटी और हाई टेम्परेचर की वजह से क्या हो जा रहा है, लॉस्ट हो जाता है जो भी वाटर वेपर प्रेजेंट है, ठीक है, स्टोमाटा के पास, ठीक है. तो ये जो लॉस हो जा रहा है, लॉस होने की वजह से क्या क्रिएट हो रहा है, सक्शन पुल क्रिएट होता है, एंड दैट सक्शन पुल इज इनफ टू राइज द वाटर, ठीक है. ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन जो अर्लियर कैपिलरी का था, ठीक है. अच्छा, एक और चीज मुझे जो बतानी थी, ठीक है, थोड़ा सा मैं उसको स्किप कर गई, भूल गई एक्चुअली. दैट इज इन द केस ऑफ रूट प्रेशर थ्योरी, जिसमें एक्सुडेशन होता था, याद है. एक्सुडेशन होने के लिए द रिक्वायरमेंट्स क्या है, किधर मैंने पता ही नहीं चल रहा, ओके फाइन. तो जो एक्सुडेशन है, एक्सुडेशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल जो फैक्टर्स हैं, दैट इज व्हाट, एक तो सॉइल मॉइस्चर, ठीक है, हाई होना चाहिए, करेक्ट. एंड उसके अलावा ह्यूमिडिटी भी हाई होनी चाहिए, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी, ठीक है. दोनों ही जब हाई होता है, ऐसी कंडीशन में क्या होता है, ऐसी कंडीशन में एक्सुडेशन होता है, ठीक है, तभी ये एक्टिव प्रोसेस है, ठीक है. होपफुली वहां पे कुछ कटा नहीं, करेक्ट. सो दैट इज वाई जो रूट प्रेशर थ्योरी था ना, वो एक्टिव प्रोसेस था. क्यों, सॉइल मॉइस्चर ज्यादा,
ठीक है, सॉइल मॉइस्चर ज्यादा है तो वाटर जो है अंदर जाएगा ही जाएगा, लेकिन क्या है बाहर ह्यूमिडिटी भी ज्यादा है, दैट मीन्स देयर इज वाटर इनसाइड द रूट सेल्स, देयर इज वाटर इनसाइड द रूट सेल्स, और बाहर ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो वाटर लॉस हो भी नहीं रहा, लेकिन फिर भी क्या है सॉइल में मॉइस्चर ज्यादा है तो वाटर अंदर आता भी जा रहा है, तो अगेंस्ट द ग्रेडियंट वर्क हो रहा है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, तभी रूट प्रेशर क्या था, वो एक्टिवली, ठीक है, एक्टिवली वर्क करता था, एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होता था वाटर का, जिससे कि प्रेशर क्रिएट होता था, जिसको हमने रूट प्रेशर बोला था, याद है। सो ये फैक्टर्स जो है, ठीक है, रिक्वायर्ड है, जरूरी है फॉर द एक्सुडेशन, ठीक है, एंड एक्सुडेशन से व्हाट, रूट प्रेशर के लिए, लाइक टू क्रिएट रूट प्रेशर, ठीक है, अगेन ये बाहर चला गया, ठीक है, टू व्हाट, टू क्रिएट रूट प्रेशर, ठीक है। क्या मॉइस्चर जो सॉइल में है, वाटर क्वांटिटी ज्यादा होनी चाहिए तभी तो रूट सेल के अंदर जाएगा, बाहर ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो बाहर लॉस ही नहीं हो रहा वाटर को, द वाटर इज स्टिल देयर इनसाइड द रूट सेल्स, ठीक है, प्लांट सेल्स, एंड स्टिल द कंटिन्यूअस इनवर्ड मूवमेंट ऑफ द वाटर अगेन टेकिंग प्लेस अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, बिकॉज यहाँ है ना, ये क्या है, ये दिस इज द टूवर्ड्स द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है, इट्स नॉट अगेंस्ट, ये अगर मैं ये वाला बोलूँ, क्योंकि वाटर लॉस हो जा रहा है ना, अगर वाटर लॉस हो रहा है तो सक्शन क्रिएट हो रहा है, ठीक है, मैंने बोला स्ट्रॉ में हम स्ट्रॉ के बीच में जितना भी एयर मॉलिक्यूल्स है उसको हम सकअप कर रहे हैं, वैक्यूम क्रिएट कर रहे हैं, तभी सक्शन पुल क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो वही है सेम यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वाटर वेपर के फॉर्म में स्टोमाटा के थ्रू लॉस हो जा रहा है, तो क्या क्रिएट हो रहा है, सक्शन क्रिएट हो रहा है, मतलब वैक्यूम क्रिएट हो रहा है तभी सक्शन क्रिएट हो रहा है, और वो सक्शन पुल की वजह से क्या हो रहा है, कैपिलैरिटी इंक्रीज हो रही है, ठीक है, बिकॉज ऑफ द जाइलम ट्यूब, दिस इज द जाइलम ट्यूब, ठीक है, जो कि क्या है, जो कि थिन है, ठीक है, तभी कैपिलैरिटी पॉसिबल हो पा रही है, ठीक है। सो या सॉरी अगर मैंने बीच में इंटरप्ट किया, ये कैपिलैरिटी का रिमेनिंग एक्सप्लेनेशन था, ये रूट प्रेशर थ्योरी का था, जो कि मैं थोड़ा सा पहले बताना भूल गई थी, अभी शायद बता दिया तो शायद क्लियर होगा कि एक्टिवली कैसे, क्योंकि अगेन हम ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म पढ़ेंगे जिसमें एक्टिव एब्जॉर्प्शन और पैसिव एब्जॉर्प्शन भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं अभी से चाहती हूँ कि आप समझ जाओ कहाँ पे एक्टिव हो रहा है, कहाँ पे पैसिव हो रहा है, यहाँ पे पूरा पैसिव है, ये पूरा एक्टिव है, ठीक है, ये जो है रूट प्रेशर का था, ठीक है, ये जो रूट प्रेशर का था, ठीक है, एक्सक्यूज द राइटिंग, ठीक है। सो ये रूट प्रेशर का था जो कि एक्टिव था, ये क्या है, ये कैपिलैरिटी है जो कि पैसिव है, ठीक है। अब वापस से हम पढ़ेंगे ट्रांसपिरेशन, द लास्ट थ्योरी, दैट इज द ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी, ठीक है। सो विल टॉक अबाउट द लास्ट थ्योरी, दैट इज द ट्रांसपिरेशन पुल, ठीक है। या फिर टेक्स्ट बुक में क्या लिखा है, लेट मी चेक, it's written cohesion tension theory, okay, tension create होता है, that is why, ठीक है, transpiration pull theory, जिसको कोहेशन टेंशन थ्योरी भी बोला गया है, ठीक है, दिस इज, ये कुछ अलग है, ये अलग है, ठीक है, और ये तो पूरा ही अलग है, ठीक है। सो या ट्रांसपिरेशन पुल या फिर कोहेशन टेंशन थ्योरी इट इज। नाउ इस पर्टिकुलर थ्योरी में, ठीक है, इस पर्टिकुलर थ्योरी में जो ट्रांसपिरेशन पुल है वो क्रिएट हो रहा है बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ वॉट, बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ वाटर बाय द स्टोमाटा, ठीक है। सो ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी ना, तो जो ट्रांसपिरेशन पुल मतलब कि जो पुल क्रिएट हो रहा है, दैट इज occurring because of what, because of the transpiration, and transpiration is what, this is the loss of water in the form of water vapor, in the form of water vapor, ठीक है, ये मैंने बताया है, ठीक है। गटेशन में क्या होता है, in the form of लिक्विड होता है, ठीक है। सो बाय व्हाट, बाय द स्टोमाटा, ठीक है। अब ये जो ट्रांसपिरेशन पुल है वो क्रिएट कैसे होता है, तो हम उसका पूरा मैकेनिज्म पढ़ते हैं, ठीक है। तो लेट्स से गार्ड सेल, ठीक है, थोड़ा सा जो इसकी इनर लाइनिंग होती है ऑब्वियसली थिक होती है, ठीक है, एंड इसके आसपास
सब्सिडरी सेल्स आर देयर, ठीक है, होपफुली दिख रहा है, या सब्सिडरी सेल्स आर देयर, ठीक है। सो लेट्स से यहाँ पे जो सब्सिडरी सेल्स है ना, जब स्टोमाटा को ओपन होना है, स्टोमाटा ओपन होगा तभी तो लाइक लॉस ऑफ वाटर वेपर होगा ना, करेक्ट। सो इन केस जब स्टोमाटा को ओपन होना है, ठीक है, तो लाइक तो क्या होगा बेसिकली, जो गार्ड सेल्स है ना, दे विल टेक अप द आयंस, ठीक है, विल टेक अप द ions from the subsidiary cells. Once they will take up the ions, ठीक है, once they will take up the ions, ठीक है, यहाँ पे हम बोल रहे हैं guard cells takes up the ions from adjacent subsidiary cells, adjacent subsidiary cells, ठीक है। अब जब सब्सिडरी सेल से उन्होंने आयंस ले लिया, मतलब कि यहाँ पे जो सॉल्यूट है, ठीक है, सॉल्यूट का जो कंसंट्रेशन है वो तो इंक्रीज होगा, ठीक है, यहाँ पे सॉल्यूट कंसंट्रेशन इंक्रीजेस, ठीक है। यहाँ पे अगर सॉल्यूट कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा, दैट मीन्स यहाँ पे हाइपरटोनिक कंडीशन आएगी, क्या, हाइपरटोनिक, ठीक है। और यहाँ लाइक क्योंकि क्या है, हाइपो से हाइपर जा रहा है, तो ये हाइपो है, ठीक है, बाहर क्या है, बाहर हाइपो है, सॉल्यूट कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है, हाइपरटोनिक कंडीशन बन रही है, इसका मतलब जो गार्ड सेल है, ठीक है, सॉल्यूट कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो मतलब जो गार्ड सेल्स है वो क्या हो जाएगा, वो टर्जिड हो जाएगा, मतलब कि वो स्वेल हो जाएगा, इट विल स्वेल अप, ठीक है। और अगर वो स्वेल अप हो गया तो वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जो गार्ड सेल्स है ना, आयंस लेता है एडजेसेंट सब्सिडियरी सेल्स के से एक्टिवली, कैसे, एक्टिवली, अगेन एक्टिवली कहा है तो बिकॉज ऑफ व्हाट, क्या आएगा, बाय द एक्सपेंडिचर ऑफ द एटीपी, ठीक है, एटीपी एक्सपेंड, सॉरी, हाँ एक्सपेंड करेक्ट है, एक्सपेंडिचर, तो एटीपी खर्च करके बेसिकली क्या होगा, गार्ड सेल्स आयंस लेगा फ्रॉम द एडजेसेंट सेल्स, ठीक है, ताकि वो अपने आप को हाइपरटोनिक बना सके। हाइपरटोनिक होगा तो याद है ना आपको, अगर लेट्स से हाइपो, जो सब्सिडरी सेल्स है ना वो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के अंदर हमारा जो गार्ड सेल है ना, दैट इज द सेल, याद है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, उसके अंदर हमने सेल डाला, तो सेल क्या हो जाता है, सेल स्वेल अप हो जाता है, बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ एंडोऑस्मोसिस। तो जो गार्ड सेल्स जो है स्वेल हो रहे हैं ना, वो हो रहे हैं बाय एंडोऑस्मोसिस, बिकॉज ऑफ एंडोऑस्मोसिस स्वेल अप हो रहे हैं। तो लेट्स से सब्सिडरी सेल्स इज अ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, उसके अंदर जो सेल है, ठीक है, सेल है, दैट इज द गार्ड सेल, तो वाटर मूवमेंट होगा, ठीक है, एंड जो गार्ड सेल्स है वो क्या हो जाएंगे, वो टर्जिड हो जाएंगे, स्वेल हो जाएंगे, ठीक है, एंड व्हेन दे हैव टू क्लोज देमसेल्व्स, अब ओपन हुआ मतलब कि लॉस ऑफ वाटर हो रहा है, ऑब्वियसली ओपन हुआ तो देयर विल बी लॉस ऑफ water take place, that means clearly transpiration will take place, ठीक है। तो here creates the transpiration pull, ठीक है, क्यों, क्योंकि वाटर लॉस हो रहा है ना, तो स्टोमाटा को और वाटर चाहिए ना, तो पुल क्रिएट होगा, तो वापस से क्या होगा, वापस से वाटर राइज होगा, स्टोमाटा तक रीच करेगा, ठीक है, सेम इसी तरह से जैसे मैंने यहाँ पे बताया ना, जाइलम के थ्रू, ठीक है, जाइलम ट्यूब के थ्रू इस तरह से रीच अप होगा, ठीक है, दैट इज वाई मैंने थोड़ा सा समझाया ताकि आपको पता चले। तो यहाँ पे रीच होगा ना, यहाँ पे स्टोमाटल चैम्बर में लाइक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट होना पड़ेगा फॉर द ट्रांसपिरेशन, ठीक है, और अगर नहीं है, टेम्परेचर ज्यादा है, लॉस लाइक टेम्परेचर ज्यादा है तो वाटर लॉस होना ही होना है, ठीक है, तो क्या होगा, लाइक एक तरह का पुल क्रिएट होगा ताकि वाटर जो है राइज अप हो सके, ठीक है, राइज अप हो सके। तो दिस इज हाउ द ट्रांसपिरेशन पुल वर्क्स सिंपली, यस। एंड अगर जब वाटर को लाइक सेम, अगर जब स्टोमाटा है, स्टोमाटा को अगर क्लोज होना रहेगा तो क्या होगा, सेम थिंग विल हैपन, ठीक है, ये जो गार्ड सेल्स है जिसने लिया था
ठीक है, ions from the subsidiary cells actively they will the guard cells will give them back, ठीक है, that means जो guard cells है will give the ions back to the subsidiary cells again actively so that they get close, ठीक है, and will the transpiration will what will stop, ठीक है। तो स्टॉप हो रहा है तो भी पुल क्रिएट हो रहा है, अगर नहीं हो रहा है तो भी पुल क्रिएट हो रहा है। तो दिस इज हाउ ये सारी चीजें सम अप होके, सब तरह के जो प्रेशर है ना वो सम अप होके क्या कर रहे हैं, सम अप होके वाटर को राइज करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। ओके, look into your textbook now. Okay. ओके मैं सारी चीजें जैसे हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक के फॉर्म में बता रही हूँ, वैसे ही टेक्स्ट बुक में सारी चीजें डीपीडी के फॉर्म में मेंशन है, ठीक है। तो यहाँ पे वाटर लॉस जो है वो क्या कर रहा है, डीपीडी इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है वहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, मतलब कि लिखी है डीपीडी के फॉर्म में। तो आप अपने दिमाग से सोचो, क्योंकि मैंने सारी चीजें पहले क्लियर कर दी। हाइपोटोनिक कंडीशन होगा तो डीपीडी कैसा होगा, एंड हाइपोटोनिक कंडीशन है तो डीपीडी कैसा है, ठीक है। हाइपोटोनिक कंडीशन ऑलवेज रिमेंबर, मैं एक बार और बता देती हूँ। हाइपोटोनिक कंडीशन में डीपीडी कम रहेगा, ठीक है, ऑलमोस्ट जीरो रहता है। एंड हाइपरटोनिक कंडीशन में डीपीडी इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, बेसिकली डीपीडी हाई होता है, ठीक है। तो ये ऐसी सारी चीजें जो हैं आप याद रखो, ठीक है, और उसके हिसाब से रिलेट करो, ठीक है, जो भी आपके टेक्स्ट बुक में लिखा है उसके हिसाब से रिलेट करो। आई एम शॉर्ट, ओके। सो इट्स रिटन कि जो भी डीपीडी या फिर सक्शन प्रेशर डेवलप्ड होता है, मतलब कि जो भी डिफरेंस क्रिएट होता है आउटसाइड, मतलब इन दोनों के बीच, ठीक है, सब्सिडियरी सेल्स और हाइपरटोनिक गार्ड सेल्स के बीच में जो भी प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है, इसकी वजह से टेंशन क्रिएट होता है। क्योंकि हम पढ़ रहे हैं ना कोहेसिव टेंशन, कोहेसेंट टेंशन थ्योरी, जिसको हमने ट्रांसपिरेशन पुल भी बोला ऑब्वियसली। तो टेंशन क्रिएट होता है, टेंशन क्रिएट होना मतलब कि इट्स अ नेगेटिव पुल, ठीक है। ये जो टेंशन क्रिएट होता है ना, इसकी वजह से दोनों के, अब इसके बीच और इन दोनों के बीच में जो भी डिफरेंस क्रिएट होता है, ठीक है, उस डिफरेंस की वजह से क्या बनता है, उसके उस डिफरेंस की वजह से टेंशन क्रिएट होता है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के बीच में जो भी डिफरेंस क्रिएट होता है उसके बीच क्या बनता है, टेंशन क्रिएट होता है, उसकी वजह से टेंशन क्रिएट होता है। और ये टेंशन क्या है, दिस इज अ नेगेटिव पुल, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन पुल, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन पुल, दैट इज गिवन, ओके, या। सो यहाँ पे सारी चीजें क्या हो रही है, यहाँ पे हम सम अप करते हैं, ठीक है, एंड देन विल टॉक अबाउट द लिमिटेशन अगेन। सो ट्रांसपिरेशन पुल का लिमिटेशन है, फॉर ट्रांसपिरेशन पुल टू ऑपरेट द कॉलम, द वाटर कॉलम शुड बी अनब्रोकन एंड कंटिन्यूअस, ठीक है, समझ में आ ही गया होगा। ओके, कॉलम तो मैंने मिटा ही दिया है। सो द कॉलम, वाटर कॉलम शुड बी व्हाट, अनब्रेकेबल, कोई भी बैरियर नहीं आना चाहिए ट्रांसपिरेशन पुल के वक्त। देन ओके, कंटिन्यूअस में लिखा है कि हाउएवर जो टेम्परेचर फ्लक्चुएशन होता है ड्यूरिंग द डे एंड नाइट ऑब्वियसली, या फिर कभी भी डे में भी टेम्परेचर फ्लक्चुएशन जो भी होता है उसकी वजह से गैस बबल्स में एंटर विच एक्चुअली रप्चर्स या फिर इंटरफेस इनटू द वाटर कॉलम, ठीक है, मतलब कि जो कंटिन्यूटी है वाटर कॉलम, जो कंटिन्यूस वाटर कॉलम है उनको ब्रेक कर सकता है गैस बबल्स, ठीक है। दैट इज वाई कैपिलरी सक्शंस आर देयर, ठीक है, सक्शंस पुल आर देयर। मैंने बताया ना, हम गैस बबल्स को निकाल देते हैं व्हेन वी यूज टू सिप फ्रॉम द स्ट्रॉ, तो दैट इज एक्चुअली रिक्वायर्ड, ठीक है, किसी भी तरह का इंटरप्शन नहीं होना चाहिए। देन इस मैकेनिज्म से पता चलता है कि जो ट्रैकेड्स होते हैं, ठीक है, अभी आपको पता होगा, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम स्केलेरेन्काइमा, ट्रैकेड्स एंड जाइलम वेसल्स, ठीक है, जाइलम ट्यूब, जाइलम वेसल ओनली। सो ये चार होते हैं, ठीक है, जाइलम के सब पार्ट्स, ठीक है। तो जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम स्केलेरेन्काइमा का इनसे मतलब नहीं होता। ट्रांसपोर्टेशन के लिए कौन चीज़ें रिक्वायर्ड है, एक तो ट्रैकेट्स और एक जाइलम वेसल्स। तो सबसे ज़्यादा जो यूजफुल है वो कौन से है, जाइलम वेसल्स होते हैं, ठीक है। अपार्ट लाइक ट्रैकेट्स ज़्यादा एफिशिएंटली काम नहीं करते, जाइलम वेसल्स करते हैं। द मैकेनिज्म अज्यूम दैट द ट्रैकेट्स आर मोर एफिशिएंट देन द जाइलम। ओह शिट, मैंने क्या बोल दिया, ट्रैकेट्स आर मोर एफिशिएंट, ओके यस, बिकॉज ट्रैकेट्स की जो कैपिलरिटी होती है वो थिन होती है, ठीक है, सॉरी,
डायमीटर थिन होता है, ठीक है, डायमीटर थिन होता है, ठीक है, देन द वेसल्स एज देयर एंड वॉल सपोर्ट्स द वाटर कॉलम. ओके फाइन. सो वेसल्स आर मोर इन्वॉल्व देन ट्रैकेट्स एंड this mechanism assumes that tracheids are more efficient than the vessels as their end wall supports water column. However, vessels are more evolved than tracheids are more efficient. ठीक है, वो मतलब देखा है कि जो vessels है, vessels का जो structure है वो ज़्यादा इवॉल्व है. इवॉल्व मतलब कि ज़्यादा एडवांस है देन द ट्रैकेट्स. बट फिर भी जो ट्रैकेट्स है ना, उनका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है कि जो वाटर कॉलम को सपोर्ट कर पाते हैं राइज होने के लिए, ठीक है, क्योंकि जो ट्रैकेट्स है वो उनमें जो स्पेस है, ल्यूमेन है, वो काफ़ी थिन होता है, तो उनकी वॉल जो है ना सपोर्ट करती है राइज करने के लिए. देन if the plant is smeared with Vaseline in order to stop transpiration, even that essence of sap sucker. अगर हम प्लांट को लाइक स्मीयर मतलब कि जस्ट उसमें हम कवर कर दे विद द वैसलिन, तभी भी एसेंट ऑफ सैप होगा. मतलब एसेंट ऑफ सैप हमें पढ़ रहे हैं, एसेंट ऑफ सैप, तब से ट्रांसपिरेशन पुल या फिर रूट प्रेशर सब कुछ क्रिएट होगा, ठीक है. तो या सो दीज आर द थिंग्स बेसिकली. सारी चीज़ें जो हैं, सारी चीज़ें मिल के, सारे जो तरह के फोर्स हैं, सारे तरह के फोर्स मिल के, ठीक है, वाटर को लिफ्ट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है. सो या दिस इज द थिंग. सो यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं अपना ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, ऑफ द वाटर, ठीक है, थ्रू आउट द लाइक फ्रॉम द सॉइल टू द कैनोपी, ठीक है. तो कैनोपी तक हमारा जो है वाटर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, ठीक है. एंड लिमिटेशंस आर देयर, ऑब्वियसली लिमिटेशंस के लिए जस्ट रेफर द टेक्स्ट बुक, ठीक है. एंड वेर एवर आई मेक यू अंडरस्टैंड बाय राइटिंग हाइपो एंड हाइपरटोनिक, जस्ट ट्राई टू रिलेट विद द डीपीडी, ठीक है. डीपीडी से रिलेट करने का कोशिश करो आप, ठीक है. एंड देन उसके अलावा हमारा बचता है दैट इज ओके एक्टिव एब्जॉर्प्शन एंड पैसिव एब्जॉर्प्शन, जो कि मैंने अभी तक नहीं बताया, ठीक है. वो ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर, वी आर डन विद द ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर, ठीक है. सो या ओके, सो दिस इज द थिंग. अगर ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी है उसके बारे में लिखना है, ठीक है, तो दिस थ्योरी द ड्राइविंग फोर्स फॉर द मूवमेंट ऑफ द वाटर, ठीक है, आई एम राइटिंग इट, द ड्राइविंग force for the movement of water is the force, ठीक है. या फिर लिख सकते हैं is a water the driving force for the movement of water, ठीक है, is a water potential gradient, is a water potential gradient, that means ये dpd जो difference create हो रहा है, ठीक है, is a water potential gradient generated by transpiration, generated by transpiration, ठीक है. दिस इज द थ्योरी. कौन सी? ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी, ठीक है. स्टेटमेंट देते हैं ना, तो स्टेटमेंट है ये, दिस इज अ स्टेटमेंट, ठीक है. कुछ नहीं चल रहा है, सब इतना लाइट हो रहा है. सो या दिस इज द थिंग, दिस इज अ स्टेटमेंट, ठीक है. ड्राइविंग फोर्स फॉर द मूवमेंट ऑफ द वाटर इज अ व्हाट? वाटर पोटेंशियल, ठीक है. ये जो डीपली डिफरेंस जो क्रिएट हो रहा है, इसी की वजह से क्या है, इसी की वजह से ट्रांसपिरेशन पुल क्रिएट हो रहा है, ठीक है. और ये जो वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट है वो जनरेट क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ द ट्रांसपिरेशन, बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ द वाटर थ्रू द स्टोमाटा. हियर वी कंप्लीटेड आवर सारे टाइप्स, ठीक है, सारी थ्योरीज जो कि इन्वॉल्व है फॉर द मूवमेंट, ठीक है, लेट्स से फॉर द ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर. सो या मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऑब्वियसली विद द नेक्स्ट टॉपिक. टिल देन टेक केयर.